भारत के प्रहार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए वार से आतंक का आका पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मंत्री ने और साफ कहा कि जो पाकिस्तान बोल रहा है वो केवल झूठ बोल रहा है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से फोन पर बातचीत की और एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुताकी की को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए भी अफगान सरकार को शुक्रिया किया, यानी एक बार फिर अफगानिस्तान भारत के करीब आ रहा है, जिससे आतंक का आका जो है वो तिलमिलाया हुआ है। क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी हैं, पीओजेके के कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, ये जुड़ेंगे। आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल रहेगा आपके साथ रहेगा मेजर जनरल अभय कार्की जी। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते थे, 2011 का वो दौर था जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, अमेरिका पीछे हट गया और उसके बाद से भारत के साथ जो रिश्ते थे अफगानिस्तान के, वो ढीले पड़े, वो थोड़े से शिथिल हुए। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान की जो मदद है वो करनी बंद नहीं की। मदद जारी रही, लेकिन कई सारी चीजें जैसे वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कई सारी और दूसरी कंडीशंस लगाई गई। लेकिन इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं, इस बातचीत को किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, भारत और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो एक बड़ी कूटनीति में देखना पड़ेगा, एक जियो स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट में देखते हैं। जो चाणक्य थे उन्होंने भी ये अपने जो नीति बनाई थी उसमें हमेशा ये बोला था कि जो देश है, एक राष्ट्र है, उसको उसका फैलाव एक वास्तविकता है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और जो आपके पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा आपका दुश्मन रहेगा, लेकिन उसका जो पड़ोसी मुल्क होगा वो आपका दोस्त होगा। उन्होंने एक ऐसे सर्कल्स बना के ये समझा रखा था और वही बात सारे देशों के लिए ठीक रहती है। जैसे हमारा और जापान का आप देख लीजिए, हमसे चाइना अगर दुश्मन है तो उधर जापान चाइना का दुश्मन है। तो हमारी एक नेचुरल बॉन्डिंग है। वैसे ही नेचुरल बॉन्डिंग और रिलेशन जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ है। और ये याद रहे कि ये आज की बात नहीं, जब तालिबान था या नहीं था, हम लोग हमेशा अफगानिस्तान की जनता आवाम के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और कंस्ट्रक्शन हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है। जब अमेरिका वहां पे था या जब रशिया था तब भी। उनकी जो संसद है, उनके वहां एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उनके कितने रोड्स कंस्ट्रक्शन है, ये हमने हमेशा वहां पे बनाते रहे और चलाते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान का वहां पे कोई और मकसद नहीं था बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाए रखना था और अपनी जो पॉजिटिव इमेज है, फौजियों की एक डिवीजन वहां पे भेजे। डिवीजन मतलब एक मेजर जनरल के अंदर करीब 17,000 सैनिक वहां पे आप भेजिए एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फोर्स, जो कि हिंदुस्तान ने मना कर दिया था। हमारी लड़ाई अफगान की जनता के साथ नहीं है, हमारी उनसे सिर्फ दोस्ती है। एक जो कल्चरल हमारा ट्रेड रूट के टाइम पे सब जो था, तो ये हमारी चलती आ रही है और उसी का आज ये हमारे को फल मिल रहा है कि हम अब तालिबान से बात कर रहे हैं। चाहे हमने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हमारी एम्बेसी वहां पे फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन जो भी अफगानिस्तान पे अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें वहां पे अपना पैर रखना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि चाइना भी वहां पे अभी सुना है कि बगराम बेस था उसको चाइना यूज करने के मूड में है, अमेरिका खुद वापस आने के मूड में है। तो ऐसे जो ये पावर प्ले चल रहे हैं, अफगानिस्तान हमेशा ही जो था ग्रेट गेम का सेंटर रहा था, तो ये गेम चलते रहेंगे और हिंदुस्तान के इतने नजदीक है, हिंदुस्तान इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए तालिबान हो चाहे कोई और हो, अफगान लोगों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते रहने चाहिए, मजबूत होते रहने चाहिए। और यही वजह है कि अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है
वो हमने अफगानिस्तान में किया है। कर्नल संजीत सिरोही साहब, एक जियो पॉलिटिक्स को लेकर यहां पर सवाल आएगा, और खासकर दक्षिण एशिया के जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अफगानिस्तान हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? आशीष जी, सबसे पहले तो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, अफगानिस्तान का जो अहमियत है वो उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन से है। अगर आप देखेंगे तो भारत जो है, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अगर व्यापार बढ़ाना चाहता है तो भारत को कोई ना कोई रास्ता चाहिए, और वो अफगानिस्तान के थ्रू जाता है, जब तक हमारा पीओजे हमारे पास नहीं आ जाता। नंबर दूसरा, भारत के लिए तो इसलिए जरूरी है, चाइना इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडिया में शायद खबर नहीं है, लेकिन मैं इसकी पुख्ता भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल 100% है। 12 मई को चाइना की, अफगानिस्तान तालिबान की और पाकिस्तान की आईएसआई की क्लोज डोर मीटिंग हुई है। वो पाकिस्तान ने करवाई है। चाइना पैसा अफगानिस्तान में डालना चाहता है, लगाना चाहता है, क्योंकि चाइना को आगे चल के ये पता है कभी ना कभी पाकिस्तान अनस्टेबल होगा। हो सकता है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस जैसे उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, अगर ये मोमेंटम पकड़ा गया तो हो सकता है बलूचिस्तान कल पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो उसके बाद जो चाइना ने तकरीबन $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ग्वादर पोर्ट पे और सी पैक के ऊपर, तो वो सारा का सारा बेकार जाएगा। तो चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के थ्रू, इन चाइना का और अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है नॉर्थ में, वहां के थ्रू जो है अफगानिस्तान का भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि वो जो है उस नीचे तक वो पहुंच सके, वहां से ग्वादर पोर्ट में पहुंच जाए। तो ये तो चाइना के लिए अहम बात है। तीसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है। अमेरिका ने भी लेटली जो है तालिबान से बात करनी शुरू कर दी है, उनको एड देने के लिए तैयार है। तो ये जो अफगानिस्तान है, ये एक 3 देशों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइना, अमेरिका और इंडिया। इसलिए हमारा बहुत जरूरी है कि हम तालिबान के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे रखें। उसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि जो अफगान के लोग हैं, तालिबान तो वहां के कब्जा करके बैठा है, लेकिन कुछ अफगानी है, बाकी काफी अफगानी हैं जो तालिबान को पसंद नहीं करते। उनकी नीतियों के हिसाब से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज सकते, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती। अरे तो वो जो छोड़िए संजीत साहब, अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने वहां पर चेस खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इस्लाम में चेस खेलना जो है वो जायज नहीं है, और वहां पर चेस खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि तालिबान के अलावा हमको, हमारी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखी है, कि हम जो है जो पावर में होती है उसके साथ जो है ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन में होती है उसके साथ हम ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। यही हाल बांग्लादेश में हुआ, यही अफगानिस्तान है। तालिबान के साथ साथ हमको अफगान के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध करने पड़ेंगे। जो मेडिकल वीजा मांगते हैं और चीजें मांगते हैं उनको हमको देनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपका जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल आता है तो उसको आप दिल जीतते हैं। जो कि जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि अफगानी जब भी भारतीय किसी आदमी से मिलता है तो वो जो है गले मिलता है, तो उसकी वजह ये, क्योंकि उसको लगता है कि भारत हमारा भाई है, भारत हमारा दोस्त नहीं है, भारत हमारा भाई है। तो इसको हमको और उजागर करने की जरूरत है। और अफगानिस्तान जो नेक्स्ट चीज है, अगर अब तालिबान हमारे साथ है तो जो टीटीपी ने, जिसने नाक में दम कर रखा है खैबर पख्तूनख्वा में, अभी टीटीपी ने जो है जिहाद पाकिस्तान शुरू किया है जिस तालिबान की मदद से, जिसने जो है पाकिस्तान की फौज के ऊपर कई हमले किए। तो हमको इस गेम का भी ध्यान रखना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, एक और जो अहम सवाल है जिसका भी जिक्र कर रहे थे संजीत जी, कि जो दोनों मुल्कों के बीच में, एक तो हमने चूंकि अभी वीजा पूरी तरीके से बंद किया हुआ, अफगान सरकार ये चाहती है कि जो मेडिकल वीजा, जिसकी बात अभी संजीत जी कर रहे थे, मेडिकल वीजा के अलावा जो व्यापारी जो है वो हमारे मुल्क में आ सके, उसकी वीजा की भी मांग हुई थी। तो क्या आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि भारत की तरफ से जो दिल है वो धीरे धीरे और खोला जाएगा? हालांकि वहां पर तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, लेकिन धीरे धीरे चीजों को हम और बेहतर होते हुए देखेंगे। आशीष जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने जनरल कार्की ने बिल्कुल सही कहा था शुरुआत में कि चाणक्य नीति जो है वो मंडल थ्योरी है,
जो कहती है कि हर देश एक मंडल है, उसके बगल में सेकेंड मंडल, और उसके बियॉन्ड जो है वहां पे आपको दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इमीडिएट नेबर है वो हो सकता है आपका दुश्मन हो। और यही हमने किया है। अफगानिस्तान के नाम पे भारत बहुत सालों से, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट गेम, खेला जाता रहा है। जब पहला ग्रेट गेम हुआ था कि ब्रिटेन ने कोशिश की थी कि रशियन इन्फ्लुएंस है ना यहाँ साउथ में ना आ पाए, तो इसलिए अफगानिस्तान, इसलिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की थी। अफगान वॉर हुई थी जी। उसके बाद हुआ सेकेंड ग्रेट गेम, रशिया आया अफगानिस्तान में। फिर हुआ एक और गेम जिसमें रशिया को निकाला गया, अमेरिका आया। अब एक नया ग्रेट गेम नहीं, उस समय तो पाकिस्तान ने मदद की थी अफगानिस्तान की, और उस समय तो बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे जब आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे थे। यही पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उसको डिफेंस इन डेप्थ मिल जाए, कि उनका जो है हर एयरबेस, हर ठिकाना हिंदुस्तान के बगल के अंदर से इसमें रेंज में है, लेकिन वो हमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते रेंज वाइज जी। उनको डेप्थ चाहिए थी, उनको डेप्थ तो नहीं मिली, उनको मिल रही है अब डेथ। डेथ कैसे? क्योंकि अब तालिबान जो है वो खुद पाकिस्तान को कहता है आप टेररिस्ट स्टेशन है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर, तो जब हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी तो तालिबान ने कहा था आप किस मुंह से इंडिया को रोक सकते हैं, आपने तो हमारे ऊपर स्ट्राइक की थी। यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, एक हमको चाहिए चाबहार पोर्ट का एक्सेस, जहां से हम आगे जा सके सेंट्रल अमेरिका में। लेकिन इसके लिए तो ईरान की भी सहमति जरूरी होगी ना, ईरान को भी पिक्चर में लाना होगा, क्योंकि ईरान का चाबहार जो बंदरगाह है पिक्चर में, ईरान तो पिक्चर में है, लेकिन अफगानिस्तान के बगैर चाबहार पोर्ट का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। और जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में तल्खियां आई हैं तो जाहिर तौर पर हमें एक अल्टरनेट रूट जो है वो तलाश करना ही पड़ेगा, और चाबहार जो बंदरगाह है उससे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल। दूसरा, हमने देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में मल्टी डायमेंशनल वॉर जीत रहे हैं, उसका एक डायमेंशन, बहुत अहम डायमेंशन है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो टीटीपी के साथ उनका समझौता रफली है, और तालिबान भी हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। क्यों अफगानिस्तान कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा जो अफगानिस्तान में आता है, जो कंसेप्ट ऑफ बलूचिस्तान है जी, वो बलूचों ने कहा है हम वो चीज को नहीं मानते, हम आपको बिल्कुल क्लियर रखते हैं, राइट। तो अब उनको जरूरी है कि पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना, और बलूचों को जरूरी है हेल्प, मदद करना, और वो दोनों के दोनों उल्लू सीधे हो रहे हैं जी। तीसरा, अफगानिस्तान डोरेंट लाइन को नहीं मानता। वो कहता है कि डोरेंट लाइन तो एक आर्टिफिशियल लाइन खींची गई थी ब्रिटिश के जमाने में, जो एक पूरे के पूरे जो हमारे अवाम है, हमारा जो है, उसको आपने बीच में पे कर दिया। अगर आप डोरेंट लाइन को नहीं मानते हैं और पाकिस्तान को नीचे आपने दबा के रखना है, तो तालिबान के साथ दोस्ती हमारे लिए जरूरी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिक गेम, रियल पॉलिटिक करना शुरू किया है। पूरा मॉरल का तो भाई ठीक है, क्या होना चाहिए, हम ये विश्व गुरु बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अपनी जगह पे है। रियल पॉलिटिक जो है, जिसका मतलब ये है कि भाई मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए है, और मैं अपना काम जरूर करूंगा, और इसके लिए हमारे लिए अफगानिस्तान से अच्छी है। और यही चीज जयशंकर जी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को पूरी तरह से स्क्वीज करके खत्म कर सके। इसके साथ साथ एक आता है मसला चीन का। कर्नल सिरोही ने बिल्कुल सही कहा है जी। चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। क्यों? उसको लग रहा है उसके जो 60 मिलियन प्लस डूबने की कगार में है पाकिस्तान के अंदर, उसे वखान कॉरिडोर से अगर किसी ना किसी तरह से वो लैंड रूट से इंडियन ओशन में आ सके, उसके लिए उसको चाहिए अफगानिस्तान। दूसरा, अफगानिस्तान के मिनरल्स, वो मिनरल्स की वजह से यूएस भी 4 साल के अंदर अंदर वापस आ रहा है, दुम हिलाता हुआ कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। बगराम एयर बेस के ऊपर यूएस ने सुनने को आया है कि वहां अपना लैंडिंग शुरू कर दिए, वहां पे अपना काम शुरू कर दिया है। अगर ये सब हो सकता है, इतना बुरा विड्रॉल के बाद यूएस कर सकता है, तो भाई हम क्यों ना करें? हमारे लिए जाहिर तौर पर हम क्यों ना करें, और हमें इस नीति पर आगे बढ़ना होगा। चूंकि आपने डूरेंट लाइन का जिक्र किया, तो अपने दर्शकों को बता दें कि 1893 में
ये जो डूरन लाइन थी जिसका जिक्र अभी सुदर्शन जी कर रहे थे, वो खींची गई थी। 2640 किलोमीटर की ये लंबी रेखा है, हालांकि जिसका उन्होंने बाद में जिक्र किया कि जो तालिबान है इसको नहीं मानता, और इसके पीछे कहानी भी है कि 2022 में तालिबान के जो लड़ाके थे कई जगहों पर उन्होंने डूरन इलाकों में जो बाढ़ लगाई गई थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया था। हम सीधे चलेंगे डॉक्टर अहमद अयूब साहब के पास, अमजद अयूब साहब आपके पास। अमजद साहब, पाकिस्तान में ने जब सोचा कि जब वहां पर तालिबान की हुकूमत आई कि जो टीटीपी है अब वो कमजोर पड़ेगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीटीपी के हमले और ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत नाराज हो गई। और ये एक बड़ी वजह रही कि जो 20 लाख से ज्यादा अफगानी जो इस समय पाकिस्तान में हैं, उनको निकालने का आदेश पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा दे दिया गया था। हालांकि वो डेडलाइन 1 अप्रैल थी, लेकिन धीरे धीरे 500, 700, 800 करके उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह भी रही कि जब इनको निकाला जा रहा था तो उस समय अफगानिस्तान की सरकार से बात भी नहीं की गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उनके रहने की, खाने की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि आप निकाल दोगे, इंसान है और लंबे समय से वो पाकिस्तान में रह रहे थे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोगों ने योगदान दिया था। कोई 20 साल से है, कोई 40 साल से है। जी बिल्कुल, ये बड़ा जुल्म है जो पाकिस्तान ने किया है अफगानियों को। देखें, ये अगर आप देखें तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये अफगानिस्तान ही है ना, उनको उन्हीं के घर से डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो मैं तो उनको रिफ्यूजी भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ इंटरनली डिस्प्लेस पीपल है ये। और तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक है, तालिबान ने बहुत पहले ये कह दिया था कि हम सिर्फ अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों को निकालना चाहते हैं। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमने यहाँ से इस्लामिक जिहाद को एक्सपोर्ट करना है, और उन्होंने किया भी नहीं है। अभी तक तो हमारे सुनने में नहीं आया कि दुनिया के किसी कोने में, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो या कोई और कंट्री हो, जहाँ पे तालिबान ने कोई ग्रुप्स पैदा किए हों और वहाँ पे कोई पैन इस्लामिक मूवमेंट कायम करने की कोशिश की हो। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इन्होंने तो हमेशा ही अफगानिस्तान को जो है सेकंड क्लास कंट्री और सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया है। और वो इसलिए किया है कि ये चाहते हैं कि वहाँ पे इनको इनकी मनपसंद सरकारें बने, ताकि वो पाकिस्तान के साथ इस्लाम के नाम पे उनको जोड़ के रखें। और इंडिया के खिलाफ जो है, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, एक डेप्थ ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनको चाहिए। तो वो चीज़ें ये सोच रहे थे कि तालिबान के पावर में आने के बाद अब ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन वही हुआ कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो इनकी जितनी प्लानिंग थी वो सारी इनकी बेजा की इंटरफेरेंस की वजह से वो तालिबान को नाराज किया इन्होंने। ये जब तालिबान की सरकार बन रही थी तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हक्कानी नेटवर्क के लोग जो है उनको ज़्यादा वजारतें मिले, उनको ज़्यादा पावर स्ट्रक्चर में शेयर मिले। इस पे तालिबान जो है वो बड़े सीखपा हुए थे। सहमत नहीं हुए थे जी सहमत नहीं हुए थे। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो भारत की तालिबान से जो बातचीत हुई है और अमेरिका की जो सीरिया से जो समानता आई है, जो नजदीकियां आई हैं, वो कमोबेश एक जैसी नजर आ रही हैं कि आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रख के ही कदम बढ़ाना है। अगर अमेरिका जो है वो सीरिया पर प्रतिबंध हटा सकता है, एक आतंकवादी जो अब अपने आपको अंतरिम राष्ट्रपति कहता है सीरिया का, उसके साथ मुलाकात कर सकती है, जिस पर एक टाइम में अमेरिका ने इनाम घोषित किया हुआ था, तो भारत भी तालिबान के करीब जा सकता है। एक नई तरह की जो पॉलिटिक्स है वो हमें देखने को मिल रही है। देखिए आशीष जी, अमेरिका की जो नीतियां हैं वो जाहिर है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार और अपने जो कंसिडरेशंस के आधार पर तय करता है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान के संदर्भ में वो अवश्य हमेशा से ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे रहें। और अफगानिस्तान और भारत के बीच के जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा हमेशा से रहा है। यदि आप किसी अफगान नागरिक से मिले या अफगानिस्तान की कभी यात्रा करें, वहाँ के आम लोगों से बात करें,
तो उनकी भारत के प्रति एक बहुत ही ऊंची सोच रहती है। भारत को अपने दोस्त के तौर पर देखते हैं और भारत के साथ वो चाहते हैं कि अच्छे संबंध बनाए। भारत ने भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बड़े कदम उठाए हैं। और जैसे कि आप देखिए तो जब अफगानिस्तान में ये चुनी हुई वहाँ पे सरकार थी, चाहे वो गनी की सरकार रही हो, चाहे वो करजाई की सरकार रही हो, भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं। वहाँ की संसद को भी भारत ने बना के खड़ा किया और अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मदद की। सलमा डैम और अन्य जो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स थी वहाँ पर भारत की मदद से ही खड़े किए गए थे। तो भारत का अफगानिस्तान के प्रति हमेशा से एक विशेष लगाव रहा है। और अफगानिस्तान के लोगों का, मैं वहाँ की सरकारों की बात नहीं करता जो वर्तमान की सरकार है, लेकिन जो वहाँ के लोगों का एक विशेष कनेक्ट रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में बिलियंस ऑफ डॉलर की करेंसी इन्वेस्ट की है। भारत के वर्कर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर जाकर के उस धरती को उन्होंने बनाने का काम किया है। तो ये पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है वो उसके प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति भारत का हमेशा से झुकाव रहा है। अभी भी मैं जो वर्तमान का एंगेजमेंट है, अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के साथ हमारी सरकार ने लगातार एंगेजमेंट्स को बनाए रखा। और इसलिए बनाए रखा क्योंकि ताकि अफगानिस्तान के लोगों को एक ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो दी जाती रहे। भारत ने गेहूं का, अन्य अनाजों का, कड़ी सर्दियों में कपड़े इत्यादि का भी लगातार मदद की है। और एक चीज हमने ये भी देखी है कि जब से तालिबान हुकूमत में आया है, तालिबान ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है। हालांकि उनके जो फैसले रहे हो, उन फैसलों से जो अपने मुल्क में उन्होंने लागू किए हो, चाहे बच्चों को स्कूल ना जाना, वो विवादित रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि यहां पर बदलने की कोशिश की है। जो आतंकवाद की छवि उनके ऊपर लगी थी, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश यहां पर की है। देखिए, पीछा छुड़ाने की कोशिश तो वो जरूर कर रहे हैं और लेकिन जो चाहे वो भारत हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्य हो, उन्होंने इस बात को तालिबान को कहा था जब ये 2021 में इन्होंने टेक ओवर किया था कि यदि आप महिलाओं को उचित सम्मान देंगे, इथनिक माइनॉरिटीज को उचित रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपको रिकॉग्निशन दे सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है तालिबान 2.0 के दौरान। लेकिन भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, कि अफगानिस्तान के लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा है। एक वर्किंग एंगेजमेंट है, रिकॉग्निशन तो नहीं है, लेकिन एक वर्किंग एंगेजमेंट्स, इंटरेक्शंस हैं। लेकिन हाल के समय का, अभी आपने जो हमारे विदेश मंत्री के श्री एस जयशंकर के मुत्ताकी जो तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री, उनसे बात करना एक सिग्निफिकेंट घटनाक्रम है। मैं इसको कहूंगा एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और मित्र जो शत्रु का जो शत्रु है वो मित्र की तरह से होता है, ये बात भी सच है। और वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लाइन में सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। और तालिबान का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने तो पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। पूरी तरीके से वो वहां की सेना के ऊपर ही सीधा हमला करता है। और जनरल मुनीर और उनकी जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वो टीटीपी से भारी दबाव में थी। और टीटीपी की टैक्टिक्स, संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आशीष, न्यूज रूम से हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हम ये जानना चाहते हैं, तमाम जो सम्मानित पैनल है वो इसी बात को कह रहा है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत है और जो तालिबान और अफगानिस्तान का जो पॉजिटिव रुख है वो निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में है, हक में है। पाकिस्तान के बारे में वैसे भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर हम 2-4 देशों के नाम लें, उसके अलावा कोई रिएक्शन आ रहा है क्या? पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है, वहां की सरकार इसे किस तरह से ले रही है, कुछ रिएक्शन आप तक पहुंच रहे हैं क्या? कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं प्रशांत जी? देखिए राजीव, पाकिस्तान की तरफ से जो बिल्कुल बैकफुट पे अभी पाकिस्तान की सरकार है, क्योंकि वो जब भी अफगानिस्तान जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से उसको
मुंह की कहानी होती है, क्योंकि देखिए जो इनकी ड्यूरेंट लाइन है, जो मैकमोहन लाइन है, जो इनकी मेन जो बॉर्डर है, वहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि वहाँ पर इनके पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है अफगानिस्तान सैनिकों द्वारा, क्योंकि ये जो क्रॉस बॉर्डर करते हैं ये पाकिस्तानी सैनिक, वहाँ जाके जो है हमला करके वापस अपनी सीमा पे आते हैं। तो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो पूरी जानकारी अफगानिस्तान जो अपनी सरकार है अफगानिस्तान सरकार को दी, और उसके बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश हर बार जो है अफगानिस्तान सेना देती है कि पाकिस्तान हर बार जो है अफगानिस्तान में आके अटैक करता है, हवाई हमला करता है और वापस जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो अभी जो करंट सिचुएशन अभी जो राजीव दिखाई दे रही है उसमें पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे दिखाई दे रहा है, बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आशीष जी, हम आपके जरिए ये सवाल पैनल के पास ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर, मुझे लगता है कि डॉक्टर अमजद अयूब साहब इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, उनके सोर्सेज कि वो कितना बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, कितना पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर दिखाई दे रहा होगा इस मुलाकात के बाद।